नमस्कार। हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे पुण्य तीर्थ स्थान हैं जहां हम पूजा पाठ करके, तीर्थ यात्रा करके और अपने कर्म द्वारा दान पुण्य करके फल प्राप्त करते हैं। हमारे देश के अंदर जो तीर्थ स्थान हैं वो बहुत से माने गए हैं, जैसे कि वाराणसी। ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है जो गंगा तट पर स्थित है। हरिद्वार, जो कि ये भी गंगा तट के ऊपर स्थित है। प्रयागराज, इलाहाबाद, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नदियों का संगम स्थान है। ऋषिकेश, जहाँ से हम कह सकते हैं गंगा नदी के किनारे इसकी बहुत मान्यता रहती है। देवप्रयाग, भागीरथ और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है, जहाँ से गंगा नदी का जन्म होता है। गंगोत्री, गंगा नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से गंगा निकलती है। गंगा नदी, ऐसा कहा जाता है हमारे ग्रंथ शास्त्रों में कि गंगा नदी के 100 मुख होते हैं और इन 100 मुखों पर भिन्न भिन्न रूप से हमारे साधु संतों का आवास, आश्रम, गुफाएं, कंद, जहाँ पर हमारे बहुत से तीर्थ स्थान भी स्थित है। ऐसे ही जैसे कुंभ है। कुंभ आपने देखा कि पौष माह के पूर्णिमा के दिन ये आरंभ होता है। पौष माह, जो कि पौष पूर्णिमा के दिन इसकी बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। पौष महीने का मतलब ये होता है कि पौष माह सूर्य देव का एक माह है और पूर्णिमा जो चंद्रमा की तिथि होती है, जब सूर्य और चंद्रमा 180 डिग्री एक दूसरे के सम्मुख होते हैं। और पौष माह का जो सूर्य देव का जो ये माह होता है, ये बहुत ही पुण्य माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब मकर राशि में सूर्य देव आते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं और गंगा तट पर जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो बहुत ही पुण्य हो जाते हैं और बहुत ही फलदायक हो जाते हैं। मकर राशि 14 जनवरी सभी को ज्ञात है कि जब सूर्य और शनि की हम पर पूर्ण कृपा बनी रहती है और इस दिन दान पुण्य करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और सूर्य की भी कृपा बनी रहती है। मकर राशि में सूर्य के होने के कारण गंगा तट की भूमि और तीर्थ स्थान पहले से कहीं अधिक प्रशस्त और पुण्यदायक हो जाते हैं। और यही कारण है कुंभ का जो माह होता है, कुंभ का जो महीना होता है, उन दिनों हमारे जितने भी गंगा तट के स्थान होते हैं वो बहुत ही फलदायक होते हैं और वहाँ स्नान करना, दान करना, पूजा करना, ये सब हमारे भविष्य में हमारे कर्मों पर और हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। आशा है ये ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा। ऐसा ही सहयोग आप देते रहें। धन्यवाद।